हाय एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडिंग योगीज न्यूज़ चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में, गोल्ड के बारे में एंड सिल्वर के बारे में। सो हम इन तीनों चीज़ों का एनालिसिस करने वाले हैं ऑन द टेक्निकल चार्ट। सो इस वीडियो में यही रहेगा। एंड दोस्तों, जितने भी भाई नए लोग आए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि हम डेली ऐसे स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो भी न्यूज़ होती है वो हम इस चैनल पर डालते रहते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले स्क्रीन पे और बात करते हैं बिटकॉइन की। सो अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन को ऑल टाइम है अगर मैं बात करूँ तो हमें देखने को मिला था, जो कि था भाई 1 करोड़ 25 लाख रुपए के आसपास। एंड अगर मैं रीसेंट बॉटम की एक बात करता हूँ तो जो कि अभी लगा था, जो कि हमें देखने को मिला था 58 लाख रुपीज के आसपास। सो हम इसमें क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि इसके रेजिस्टेंस का है और सपोर्ट का है। सो अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करता हूँ तो हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है जो कि 97 लाख रुपीज के आसपास देखने मिल रहा है। एंड अगर मैं एक और बात करूँ तो 82 लाख रुपीज के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, जो कि अभी हम वनडे के चार्ट देख रहे हैं तो हमें काफी ज्यादा बड़े अभी टाइम फ्रेम में हमें देखने को मिलेगा। एंड अगर मैं एक और रेजिस्टेंस की बात करता हूँ जो कि यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, जो कि है 73 लाख 347 के आसपास। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ भाई, तो अपन बात करेंगे अब रीसेंट बेस की एक। तो अब अगर मैं रीसेंट बेस की बात करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार ये पर्टिकुलर 62 400 को इस पर्टिकुलर बिटकॉइन ने ब्रेक नहीं करा है काफी ज्यादा महीनों से। अगर मैं बोलूँ तो भाई अप्रोक्स 7 महीने से ये पर्टिकुलर इस सपोर्ट को बनाए हुए रखा हुआ है। और अगर मैं बात करता हूँ कि ऊपर साइड में अगर हमें एक रेजिस्टेंस जो छोटा सा देखने को मिल रहा था वो था हमें 67 180 के आसपास। एंड वो उसको काफी दिनों से भाई रेजिस्ट कर रहा था एंड इसने कल के दिन ये काफी अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है हमें, जो कि हमें अप्रॉक्स 10% के आसपास देखने को मिल चुका है। सो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, ऑलरेडी 10% का ब्रेकआउट अगर हो गया है तो अगर मैं ऊपर से बोलूँ तो हमें ऊपर से एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है, जो कि एग्जैक्ट यही पर्टिकुलर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ उधर एक बार रेजिस्ट करना स्टार्ट कर रही है। तो दोस्तों, कभी भी हम मार्केट की अगर हम बात करें तो मार्केट कैसे चलता है, अप्रॉक्स सीधे सीधे नहीं जाता है कभी भी। अगर मार्केट ने यहाँ से ब्रेक लिया है, ये पर्टिकुलर पहली बार ब्रेक करने गया, तो हो सकता है कि थोड़े दिन बाद ये वापस ये ट्रेंड लाइन को टच करे एंड फिर ब्रेकआउट देना चालू करे, जो कि हमें काफी ज्यादा अच्छे ऊपर के ट्रेड मिल सकते हैं, जो कि 82 670 के आसपास तक जाने की कोशिश कर सकता है। सो दोस्तों, इसमें ये हो सकता है। एंड अगर मैं फिर से रिसेंट बॉटम की बात करूँ तो अगर इसको फेक ब्रेकआउट देना होगा तो ये रिसेंटली अब क्या करेगा कि यहाँ पे हल्का सा ब्रेक करेगा, हल्का से यहाँ पे सस्टेन करेगा और फिर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देना चालू कर सकता है। सो दोस्तों, इस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम थोड़े दिन वेट कर सकते हैं। अगर ये यहाँ से हो सकता है कि हो सकता है यहाँ तक भी जा सके, पर अगर मैं बात करूँ तो भाई अगर कोई भी पर्टिकुलर हमारा जो ट्रेड स्टॉक मार्केट जो चलता है वो ऐसे ही चलता है कि अगर इतना बड़ा ब्रेकआउट दिया तो हल्का सा सपोर्ट बनाना पड़ेगा उसको, और सपोर्ट बना के फिर यहाँ से ब्रेकआउट दे तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे ब्रेकआउट देने पे बाय करना हो तो वो और अच्छी बात है। वो ब्रेकआउट देने के बाद हमें 73 480 के आसपास से लेके 82 670 के आसपास तक के अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। सो दोस्तों, ये था हमारे पर्टिकुलर बिटकॉइन का एनालिसिस। एंड अगर हम मैं इसके बाद बात करूँ तो मैं इसके बाद बात करूंगा सिल्वर की, क्योंकि सिल्वर अभी हॉट टॉपिक है, तो काफी दिनों से अच्छे से चल रहा था, काफी ज्यादा ऊपर से अगर मैं बात करूँ तो क्रैश भी हो चुका है, जो कि हमें देखने को मिला था कितने परसेंट का अप्रॉक्स। अगर मैं बात करूँ तो भाई ऊपर से 50% का हमें क्रैश देखने को मिला था। तो हम सिल्वर में अब क्या एनालिसिस कर सकते हैं, अगर मैं ऊपर से बोलूँ तो हमें एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही थी जो कि ब्रेक हो चुकी है। एंड अगर मैं रीसेंट बेस की बात करता हूँ तो हमें एक रीसेंट बेस देखने को मिला था, ये होता है 2,10,000 रुपए के आसपास। एंड अगर मैं एक रेजिस्टेंस की बात करता हूँ तो एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है जो कि 2,42,000 रुपए के आसपास है। एंड अगर मैं नीचे से बात करूँ तो भाई एक हमें सपोर्ट देखने को मिला है, यहाँ से अभी टर्न अराउंड करा है पर्टिकुलर सिल्वर ने, जो कि हमें 2,27,000 रुपए के आसपास देखने को मिला है। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे ही अगर ये किसी भी केस में 2,42,000 ब्रेक करता है तो हमें और ऊपर के साइड सिल्वर में हमें देखने मिल सकते हैं, जो कि हो सकता है 2,54,000 के आसपास। एंड अगर मैं उसके ऊपर की बात करूँ तो भाई 2,58,000 या 80,000 रुपए के आसपास भी हमें देखने मिल सकता है। पर अगर मैं बात करूँ तो भाई अगर 2,42,000 ब्रेक नहीं करता है कि साइड बेस में होके अगेन अगर 2,27,000 को अगर इस बार ब्रेक करना स्टार्ट करता है तो हमें रिसेंट बॉटम 2,10,000 रुपए के आसपास इजीली इसमें देखने को मिल सकते हैं। और अगर मैं उसके नीचे की बात करूँ तो हमें 1 लाख नीचे की बात करूँ तो हमें 2 लाख के आसपास एक अच्छा खासा एक लास्ट पिन पॉइंट बेस सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कि भाई अगर इसके नीचे वापस ब्रेक करना स्टार्ट करे 2,27,000 के, तो हमें काफी नीचे अभी और टारगेट देखने मिल सकता है। पर अगर किसी भी केस में 2,42,000 ब्रेक होता है तो 2,54,000 से लेकर 2,80,000 रुपए तक के हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर हम मैं बात करूँ तो भाई गोल्ड की, तो गोल्ड भी काफी अच्छा हमें अप ट्रेंड में देखते हुए जाते हुए देखने को मिल रहा है। एंड अगर मैं इसके रिसेंट रेजिस्टेंस की बात करता हूँ तो हमें एक रिसेंट रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, जो कि हमें मिल रहा है 1,00,000
1,64,000 के आसपास। एंड अगर मैं रिसेंट बेस की बात करता हूँ तो 1,40,000 पे काफी ज्यादा अच्छा इसने सपोर्ट बना के रखा हुआ था बहुत दिनों। तो अगर मैं बात करूँ तो इसने अभी काफी अच्छा बेस बना के 1,50,000 का बेस बना के ऊपर की तरफ ब्रेक करा है, जो कि 1,60,000 तक हमें देखने मिल रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, जब तक ये थोड़ा सा इसमें और टारगेट हमें देखने मिल सकता है जो कि 1,60,000 रुपए तक हो सकता है। एंड जब तक आपको एक अगर हम बात करेंगे तो भाई 1,60,000 से लेके 1,64,000 काफी ज्यादा मेजर एक हमें रेजिस्टेंस पॉइंट देखने को मिला है, क्योंकि 3-4 बार हो चुका है स्टॉक यहीं से वापस नीचे की तरफ मुड़ जाता है। अगर यहाँ से कोई भी एक रेजिस्टेंस कैंडल हमें मिलती है तो हम अगेन वापस 1,50 तक का टारगेट नीचे की साइड में हम ले सकते हैं, और अगर वो ब्रेक करता है तो फिर हमें 1,40,000 तक फिर से देखने को मिल सकता है। सो दोस्तों यही था इसका बिटकॉइन का, सिल्वर का एंड गोल्ड का एनालिसिस। आई होप आपको पसंद आया होगा। एंड जितनी भी हम सारी चीजें बात कर रहे हैं सारी चीजें एजुकेशन पर्पज के लिए, इसमें हमारा कोई भी इंटेंशन नहीं है बाय और सेल करने का। एंड जितनों के पास ऑलरेडी है कुछ चीजें डिस्कस करना हो या कोई भी चीज पे कमेंट क्वेरी हो, वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, हम उस पर फिर से डिस्कशन कर लेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद।